क्या आप भी एक समर सीजन में एक एयर कंडीशनर को परचेस करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम एक वीडियो में अलग अलग 3 एसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट गाइड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट में कई टाइप के एसी अवेलेबल है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा स्प्लिट और विंडोज एसी यूज होते हैं। आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए वो आपके रूम पर निर्भर करते हैं। यदि आपका रूम छोटे है और रूम में एसी के लिए एक स्पेशल विंडोज दी गई है तब आपको एक विंडोज एसी यूज करना चाहिए। लेकिन आपका रूम बड़े है और एसी के लिए रूम में कोई स्पेशल विंडोज नहीं रखी गई है तब आपको एक स्प्लिट एसी परचेस करना चाहिए। आजकल स्प्लिट एसी सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि स्प्लिट एसी है वो रूम की दीवार पर ही लगते हैं। मार्केट में इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों एसी अवेलेबल है। आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए वो आपके रूम के टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। यदि आपकी रूम की दीवार या छत पर ज्यादा देर तक सनलाइट रहती है और रूम का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा देर तक गर्म रहते हैं तब आपको एक नॉन इन्वर्टर परचेस करना चाहिए। लेकिन आपके रूम की दीवार या छत पर ज्यादा देर तक सनलाइट नहीं रहती और रूम का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं रहते तब आपको एक इन्वर्टर एसी परचेस करना चाहिए। एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो टन में होती है। आपको कितने टन का एसी परचेस करना चाहिए वो आपके रूम की साइज पर निर्भर करते हैं। यदि आपके रूम की जो साइज है वो 110 स्क्वायर फीट तक है तब आप एक 1 टन का एसी परचेस कर सकते हो। लेकिन आपके रूम की जो साइज है वो 110 से 160 स्क्वायर फीट तक है तब आप एक 1.5 टन का एसी परचेस कर सकते हो। लेकिन आपके रूम की जो साइज है वो 160 से 250 स्क्वायर फीट तक है तब आप एक 2 टन का एसी परचेस कर सकते हो। आज जो ये वीडियो में तीनों एसी के बारे में बात करेंगे वो 1 टन 5 स्टार एसी है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अलग अलग 3 एसी के बारे में। नंबर 3 पर है वोल्टास के 1 टन 5 स्टार एसी। वोल्टास के एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 0.93 टन यानी कि 3300 वाट तक की है। ये एसी 52 डिग्री टेम्परेचर तक फास्ट कूलिंग देते हैं। यदि आपके रूम की साइज है वो 120 स्क्वायर फीट तक है तब आप ये एसी को यूज कर सकते हो। एसी को बी की ओर से 5 स्टार रेटिंग और 5.0 आईएसएल वैल्यू भी दी गई है। एसी एनुअल 512 यूनिट तक पावर कंजम्पशन करते हैं। नॉइस लेवल की बात करें तो करीब 38 डीबी तक नॉइस लेवल है। एसी में R32 रेफ्रिजरेंट गैस यूज की गई है। एसी एक स्टेबलाइजर फ्री है, फिर भी आपको अपने एसी की सेफ्टी के लिए अलग से एक स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए। एसी में एक इन्वर्टर कंप्रेसर दी गई है, वो कन्वर्टेबल 4-in-1 मोड पे काम करते हैं। एसी में एंटी कोरोसिव कोटिंग के साथ 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल दी गई है। फिल्टर की बात करें तो एसी में एंटी माइक्रोबल कोटिंग के साथ डस्ट फिल्टर दिए गए हैं। एसी में मेमोरी रिस्टार्ट, टर्बो कूलिंग, सेल्फ डायग्नोसिस, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे स्पेशल फीचर भी मिल जाते हैं। वोल्टास की ओर से 1 ईयर तक प्रोडक्ट की, 5 ईयर तक पीसीबी और 10 ईयर तक कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। ये जो एसी है उसकी मार्केट में करीब प्राइस है वो 38,500 है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है। यदि आपको ये एसी ऑनलाइन परचेस करना है तो जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक दे रखी है। नंबर 2 पर है लोयड के 1 टन 5 स्टार एसी। लोयड के एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 0.99 टन यानी कि 3500 वाट तक की है। 40% से लेकर 110% तक कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। एसी आप 120 स्क्वायर फीट तक के रूम में यूज कर सकते हो। नॉइस लेवल की बात करें तो करीब 38 डीबी तक नॉइस लेवल है। एसी एनुअल 534 यूनिट तक पावर कंजम्पशन करते हैं। एसी को भी बी की ओर से 5 स्टार रेटिंग दी गई है और 5.07 आईएसएल वैल्यू भी दी गई है। एसी में भी R32 रेफ्रिजरेंट गैस यूज की गई है। 140 से 280 वोल्टेज के साथ एसी भी एक स्टेबलाइजर फ्री है, फिर भी आपको अपने एसी की सेफ्टी के लिए अलग से एक स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए। एसी के इंडोर यूनिट का जो वजन है वो 9.6 किलोग्राम और आउटडोर यूनिट का जो वजन है वो 27 किलोग्राम तक है। कंप्रेसर की बात करें तो एसी में इन्वर्टर कंप्रेसर दिए गए हैं, वो कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड पे काम करते हैं। एसी में गोल्डफिन इवापोरेटर के साथ 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल भी दी गई है। फिल्टर की बात करें तो एसी में ड्यूल फिल्टर यानी कि एंटीवायरल डस्ट फिल्टर और PM 2.5 फिल्टर भी दिए गए हैं।
एसी में हाइट डिस्प्ले, लो गैस डिटेक्शन, टर्बो कूलिंग, ऑटो रिस्टार्ट, 4-वे स्विंग जैसे कई सारे स्पेशल फीचर भी मिल जाते हैं। लोइड की ओर से 1 ईयर तक प्रोडक्ट के, 5 ईयर तक पीसीबी और 10 ईयर तक कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। ये जो एसी है उसकी मार्केट में अप्रोक्स प्राइस है वो करीब 36,000 है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है। यदि आपको ये एसी ऑनलाइन परचेस करना है तो जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक दे रखी है। नंबर 1 पर है हिटाची के 1 टन 5 स्टार एसी। हिटाची के एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 0.98 टन यानी कि 3450 वोट तक की है। 30% से लेकर 110% तक कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। नॉइस लेवल की बात करें तो करीब 32 dB तक नॉइस लेवल है। ये एसी आप 110 स्क्वायर फीट तक के रूम में यूज कर सकते हो। पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये एसी एनुअल 535 यूनिट तक पावर कंजम्पशन करते हैं। एसी को बी की ओर से 5 स्टार रेटिंग और 5.0 आइसर वैल्यू भी दी गई है। एसी 52 डिग्री टेम्परेचर तक फास्ट कूलिंग देते हैं। एसी में भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट गैस यूज की गई है। एसी के इंडोर यूनिट का जो वजन है वो 10 किलोग्राम और आउटडोर यूनिट का जो वजन है वो 28.5 किलोग्राम है। कंप्रेसर की बात करें तो एसी में इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाते हैं, वो ऑटो कन्वर्टिबल मोड पे काम करते हैं। एसी में भी 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल मिल जाती है। कॉइल पर लगी हुई डस्ट और बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए आइस क्लीन टेक्नोलॉजी भी दी गई है। एसी में डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं। एसी भी एक स्टेबलाइजर फ्री है, फिर भी आपको अपने एसी की सेफ्टी के लिए अलग से एक स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए। एसी में 4-वे स्विंग, ऑटो एक्सपेंडेबल, साइलेंट मोड, हाइट डिस्प्ले जैसे कई सारे स्पेशल फीचर भी मिल जाते हैं। हिटाची की ओर से 1 ईयर तक प्रोडक्ट के, 5 ईयर तक पीसीबी और 10 ईयर तक कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। ये जो एसी है उसकी मार्केट में अप्रोक्स प्राइस है वो करीब 38,000 है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है। यदि आपको ये एसी ऑनलाइन परचेस करना है तो जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक दे रखी है। तो ये तीनों एसी की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप आसानी से ऑनलाइन परचेस कर सकेंगे। तो आई होप कि ये वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।